पुण्यात्मा महान भाव। जीवन संयोग और वियोगों का समूह है। जीवन परिवर्तनों का नाम है। जीवन सक्रिय अवस्था है। इसमें सब कुछ सक्रिय दिखाई देता है। जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है वह सब सक्रिय है, परिवर्तनशील है। चाहे हमारा मन है वह भी सक्रिय है, चाहे वचन हैं वह भी सक्रिय हैं, चाहे शरीर है वह भी सक्रिय है, चाहे हमारे पास साधन सामग्री है वह भी सक्रिय है। धन वैभव जो कुछ भी दिखाई देता है सब सक्रिय दिखाई देता है, सब परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु में देखते हैं क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है। सक्रियता दोनों अवस्थाओं में होती है, चाहे जीवन उत्थान की ओर जा रहा हो और चाहे पतन की ओर जा रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है तब भी सक्रिय है, उतर रहा है तभी सक्रिय है। बॉल एक सीधी दिशा में जा रही है तब भी सक्रिय है, आ रही है तब भी सक्रिय है, ऊर्ध्वगमन कर रही है तब भी सक्रिय है, अधोगमन कर रही है तभी सक्रिय है। जीव कूटस्थ नहीं होता, कोई भी द्रव्य कूटस्थ नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, उसके गुणों में परिणमन होता है और परिणमन का नाम ही पर्याय है। एक साथ किसी द्रव्य की दो पर्याय नहीं होती, एक साथ किसी गुण की दो पर्याय नहीं होती, और कभी ऐसा समय भी नहीं आता कि उसकी एक भी पर्याय ना हो। क्रम निरंतर चलता ही रहता है। पर्याय और गुण इन दोनों का समूह ही द्रव्य है। यद्यपि पर्याय गुणों की भी होती हैं, द्रव्य की भी अलग से पर्याय होती है। परिणमन कुछ अपने आप होते हैं, कुछ करने होते हैं। जैसे जल का बहाव नीचे की ओर स्वतः होता है, ऊपर की ओर पुरुषार्थ से किया जाता है। अनादि काल के संस्कार वसात हमारे मन, वचन और काय में जो परिणमन चल रहा है वह संसार परिभ्रमण का कारणभूत है। पुरुषार्थ पूर्वक जो सम्यक परिणमन किया जाता है वह परिणमन संसार के बंधनों को काटने वाला है। मोक्ष मार्ग, कल्याण का मार्ग, शिव पथ अथवा आत्मा का शाश्वत वैभव प्राप्त करने का मार्ग है। व्यक्ति बदलता है, किसे बदलना है, किसे बदलता है, जिसे बदलना है उसे बदलता है, तब तो वह अपने सम्यक लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। किंतु जिसे नहीं बदलना होता है उसे बदलता रहता है तो सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार एक ड्राइवर मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, चलता है, बहुत चलता चला गया, चलता चला गया, वह अपनी मंजिल तक घंटे 2-4 घंटे में भी नहीं पहुंचा। जब दूसरा व्यक्ति उसी मंजिल पर उसी प्रकार के वाहन से कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। जब वह नहीं पहुंचा तब रास्ते में जो भी उसे पथिक मिले, राहगीर मिले और ड्राइवर मिले, उनसे पूछा, भाई मेरी अमुक मंजिल है, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया जबकि मेरे और साथी पहुँच गए। उन लोगों ने कहा, तुम ऐसे नहीं पहुँचोगे, बदलो। गाड़ी में
सेठ भी बैठा था, उसने भी बात सुनी। बदलो, उसने ड्राइवर को नीचे उतार दिया और तू चल पीछे बैठ, गाड़ी ड्राइव मैं करूँगा। ड्राइवर को बदल दिया। आगे पूछा, उसने फिर कहा बदलो, ऐसे नहीं पहुँचोगे। उसने क्या किया, गियर बदल दिया, स्पीड और बढ़ा दी और आगे पहुँचे। पूछा मंजिल कितनी दूर है, ऐसे नहीं पहुँचोगे, बदलो। उसने सोचा शायद ये कहता है, गाड़ी बदलने की बात कहता है। उसने उस गाड़ी को छोड़ा, दूसरी गाड़ी ली, उसको चलाने लगा, तब भी नहीं पहुँचा। तब भी मार्ग में पूछने पर कहा बदलो। वह कहता है मैंने ड्राइवर बदल दिया, मैंने गियर बदल दिया, मैंने गाड़ी की स्पीड बदल दी, मैंने गाड़ी भी बदल दी, अब और क्या बदलना है, रास्ता बदलो। अभी तो है कच्ची सड़क पर चल रहा था, उसे छोड़ करके वह समतल भूमि में, उबड़ खाबड़ भूमि में चलने लगा। मंजिल फिर भी नहीं मिली। जंगल में गाय चराने वाले गोपालों से मिला, उनसे उन्होंने भी कहा बदलो, ये तुम ठीक नहीं चल रहे, रास्ता बदलो। पुनः उसी रास्ते पर आ गया, और रास्ता बदलो। पुनः एक अच्छा हाईवे था, उस पर चलने लगा, किंतु फिर भी पहुंच नहीं रहा है। अंत में हार मान करके गाड़ी से उतर के आया, मैं क्यों मंजिल तक नहीं पहुंच रहा, मुझे कई घंटे लग गए, दिन लग गए, क्यों नहीं पहुंचा, जबकि मेरा दूसरा साथी कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। उन्होंने कहा बदलो। बोले मैं बदलता चला जा रहा हूँ, ड्राइवर को बदला, गियर को बदला, स्पीड को बदला, गाड़ी में ऑयल था उसे पुराना उसे बदल दिया, और क्या बदले, गाड़ी के कांच बदल दिए, गाड़ी का बाहर आउटलुक बदल दिया, गाड़ी अंदर से ही बदली, पूरी गाड़ी बदल दी, रास्ता बदल दिया, अब क्या बदलना है। उन्होंने कहा ये सब बदलना तो फिजूल का है, तुम्हें सिर्फ बदलना है तो अपनी दिशा बदलना है। दिशा बदल दोगे तो तुम निस्संदेह अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। संसारी प्राणी भी बदलता रहता है। पहले सोचता है धन प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख मिला, बदल दिया अपना लक्ष्य। अब सोचता है नौकर चाकर प्राप्त करके सुखी होऊंगा, न मिला सुख, उन्हें बदल दिया। स्त्री प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, नहीं हुआ कुछ। बदलता रहता है, मित्रों को बदलता, जीवन साथी को बदलता, मकान को बदलता, शहर को बदलता, अपना लिबास बदलता, आभूषण बदलता, खान पान बदलता, सब कुछ बदलता जाता है, किंतु उसे कुछ नहीं हासिल हो रहा। जो प्राप्त करना चाहता है नहीं मिल रहा, सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख उसे नहीं मिल रहा है। उसने अपनी भाषा बदल दी, हिंदी बोलता था अब संस्कृत बोलने लगा, अंग्रेजी बोलने लगा, किंतु फिर भी कुछ नहीं। क्या बदले, कहाँ तक बदले। पहले वह नॉर्मल चर्या करता था, योगा करना प्रारंभ कर दिया, तब भी कुछ नहीं सुख मिला। पहले भाषा में नरमाई थी, अब कड़क बोलने लगा, तब भी कुछ नहीं बदला, तब भी सुख नहीं मिला। क्या बदले। मन का चिंतन पहले कुछ कम करता था, ज़्यादा करने लगा, तब भी सुख नहीं मिला। अंत में मालूम चला सुख ऐसे नहीं मिलेगा। हमें बदलना है केवल योग को नहीं, उपयोग को भी, भोग को नहीं, उपभोग को भी। हमें बदलना है केवल देह को नहीं, इस देहातीत आत्मा को भी, इसकी परिणति भी बदलनी है। भोग सामग्री के बदलने से शरीर में कुछ बदलाव आता है, उपभोग के बदलने से संभव है शरीर में ही नहीं, आदतों में भी बदलाव आता है, व्यवहार में, क्रियाकलापों में बदलाव आता है। योग के बदलने से संभव है पुण्य के स्थान पर पाप का, पाप के स्थान पर पुण्य का असर किया जा सके, किंतु उपयोग के बदलने से हमारा मार्ग बदल जाता है। जब पहले अशुभ उपयोग था, मिथ्यात्व की दशा में, तब हम संसार मार्गी थे। अब उपयोग में सम्यक तो आ गया, सम्यक दृष्टि हो गई, शुभ उपयोग हो गया, शुद्धोपयोग हो गया, तब फिर मोक्ष मार्गी बन गए। महानुभाव, संसारी प्राणी प्राय करके बदलता रहता है।
भोग सामग्री बदलता है, उपभोग सामग्री बदलता है, ज़्यादा से ज़्यादा योग बदल देता है, शरीर की क्रियाकलाप बदल देता है, भाषा बदल देता है, मन के विचारों को बदल देता है, किंतु आत्मा की परिणति नहीं बदलता। दृष्टि के बदले बिना कभी सृष्टि बदलती हुई दिखाई नहीं देगी। सृष्टि कभी बदली नहीं जा सकती, दृष्टि को बदलना होता है। जब हम पूरब की ओर दृष्टि करके देख रहे हैं तब हमें पूरब का सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है। अब हम उस दृश्य को धक्का दे करके पीछे नहीं कर सकते, पीछे वाली दृश्य को आगे नहीं ला सकते। फिर क्या कर सकते हैं? हम अपने सिर को यूँ घुमा लें, दृष्टि हमारी अभी पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर हो सकती है, पश्चिम की ओर तो पूर्व की ओर हो सकती है। दृष्टि घुमाते ही सामने का जो दृश्य में दिखाई दे रहा है, कई मीलों तक दूर का दृश्य दिखाई दे रहा है, सामने पहाड़ पर्वतमाला दिखाई दे रही हैं। दृष्टि बदलते ही सामने समुद्र दिखाई देने लगा। समुद्र को खींच करके नहीं लाए, पहाड़ों को धक्का दे के पीछे नहीं किया, हमने केवल अपनी दृष्टि बदल दी। हमने दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली बदली दिखाई दी। हमने अपनी दिशा बदली तो हमारे जीवन की दशा बदलती हुई दिखाई दी। हम उसे बदलें जिसे बदलना अत्यावश्यक है, उसे बदले बिना कुछ भी नहीं बदला जाता। लोग बदला लेने की ठान लेते हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, उससे बदला लेना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। घर में जो झगड़ा है सास बहू का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, या मित्र मित्र का, पार्टनर का, जो भी झगड़े चल रहे हैं, एम्प्लॉय और बॉस का, वे सब केवल झगड़ा इस बात का है, एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। जब तक हम अपने आप को बदलने को तैयार ना होंगे तब तक सामने वाला बदले या न बदले उस समय क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारा जीवन का शुभ और अशुभ तो हमारे बदलाव से है। हम यदि अपनी गाड़ी की दिशा बदल देते हैं और गाड़ियां कहीं भी जाती रहें, उन गाड़ियों के जाने से हमारी मंजिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, और गाड़ियों के बदल जाने से भी हमारी मंजिल में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम अपनी गाड़ी की दिशा न बदलें, जब तक हम बदल नहीं सकते। देखो, कई बार ये देखने में आता है व्यक्ति योग बदलता रहता है किंतु उपयोग जो नहीं बदलता है, तो उपयोग को बदले बिना उसे वही संसार जो दुखद प्रतीत होता है, उपयोग को बदलने से सुखद लगता है। उपयोग को बदलने बिना जो जिसमें उसे सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, जब उपयोग की धारा बदलती है उसी संसार से उसे विरक्ति हो जाती है। उपयोग बदले बिना शरीर का पोषण करता है, जब उपयोग बदल गया, उपयोग मिथ्या से सम्यक्त हो गया तो शरीर के प्रति विरक्त हो जाता है। उपयोग बदले बिना पहले संसार में राग था, अब संसार से विरक्ति हो गई। पहले भोगों में आसक्ति थी, अब भोगों से विरक्ति हो गई। उपयोग बदलते ही उसके जीवन की धारा ही बदल गई। नदी की धारा बदलना भी बड़ा कठिन है। जो नदी समुद्र के किनारे पहुंच चुकी हो, अब कोई चाहे उस नदी को मोड़ करके दूसरी दिशा में ले जाए, कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता। नहर और नाले को बदलना भी बड़ा मुश्किल है, तो जीवन को कैसे बदला जाए? जीवन को बदलने का उपाय भी है, नदी को बदलने का उपाय भी है। नदी जहाँ से निकल रही है, यदि उसी उद्गम स्थान से जब छोटी धारा के रूप में है, उसे दूसरी दिशा दे दी जाए, नदी आगे बढ़ती जाएगी, दूसरी दिशा अपना रास्ता बना लेगी। ऐसे ही हम अपने जीवन की नदी को, अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं प्रारंभ से, बाद में नहीं। छोटे वृक्ष को कैसा भी आकार दिया जा सकता है, सीधा भी वक्र भी, दाएं झुके बाएं झुके, कर्व लेकर के चले, सर्कल लेकर के चले, वृक्ष ऐसा बन सकता है, और सीधा भी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। किंतु कब? जब प्रारंभ से ही उसे मोड़ने का प्रयास करें तब। ऊंचाई पर पहुंचने पर, परिपक्वता होने पर उसे मोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम भी अपने उपयोग की धारा को बदलें। जब तक हमने अपने जीवन में कोई दृढ़ संकल्प नहीं लिए,
जब तक हमारा मन आक्रांत नहीं हुआ है, जब तक हम किसी के प्रभाव में रंगे नहीं हैं, जब तक हम कठोर परिश्रम करने का साहस रखते हैं, जब तक हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्यास है, जब तक हम एक संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक हम अपने कदमों में गति रखते हैं, तब तक ही हमें अपने जीवन की धारा को बदल लेना चाहिए। ये सब समाप्त हो जाएगा तो फिर बदलना बड़ा मुश्किल है। दीपक जब जलना प्रारंभ करता है तब दीपक की ज्योति जो होती है उसमें बहुत सारा घी भरा है, उस ज्योति को बदल सकते हैं। दूसरी ज्योति उसमें डाल दी और उसमें गीली करके तेल या घृत में उसे द्वारा प्रज्वलित करके, और ज्योति अच्छे से नहीं जल रही, उसे निकाला भी जा सकता है। किंतु जब दीपक में तेल घी समाप्त हो गया, दीपक बुझने की कगार पर है, अब उस दीपक से दूसरी ज्योति बदलना चाहो तो दूसरी ज्योति अब जल ही न पाएगी। उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो पहले वाली ही बुझ जाएगी, दूसरी जल भी न पाएगी, या जली भी तो वह प्रज्वलित करते ही जल जाएगी किंतु उसका स्थान प्राप्त न कर पाएगी। ऐसे ही जब तक हमारी श्वास कुछ खत्म नहीं हुई है, हमारा आयु कर्म जब तक अभी प्रारंभ ही हुआ है, तब तक अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बाल्य अवस्था रत्नों की तरह से है, किशोर अवस्था स्वर्ण की तरह से है, युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था के बीच की दूरी चांदी की तरह से है, वृद्ध अवस्था तांबे की तरह से है, तो बाद में बदलना बड़ा मुश्किल होता है। उपयोग बदलते ही सुख सुख रूप प्रतिभाषित होता है। उपयोग बदलते ही पुनः सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। उपयोग बदल दो तो पाप प्रकृतियाँ पुण्य में बदल जाती हैं। उपयोग बदलो तो हंसी खुशी का माहौल दुख में, दुख का माहौल हंसी खुशी में हो जाता है। और हमारी बदलते ही हमारा उपयोग बदल जाएगा। वस्तु का उपयोग करना बदल दो तो अपने वस्तु बहुमूल्य हो जाती है, और वस्तु का केवल योग और भोग बदलते रहेंगे तब तक वस्तु की सही मूल्यवत्ता ज्ञात नहीं होती। तो महानुभाव, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपना केवल योग ही नहीं उपयोग भी बदलें, जिससे आप शवराही नहीं शिवराही बने, दुख की राह नहीं सुख की राह चलें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।